Good morning, students. Today we will start with topic 13.1, which says sound is produced by vibrating a body. If you want to generate a sound, it is very necessary that vibration has to be there. अगर vibration नहीं होगा तो sound भी नहीं होगा. कैसे? Let us discuss. So here 13.1, sound is been produced by vibrating a body. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. ऐसा नहीं कि भाई स्कूल स्टार्ट है और बेल से खेलने लगे. नो, व्हेन स्कूल इज नॉट देयर और आफ्टर अ स्कूल देयर इज वन बेल लाइक दिस. ऐसा बेल हर स्कूल में होता है. अगर नहीं होता तो किसी और जगह पे भी ऐसा आप बेल देख सकते हो. आपको क्या करना है, इसके सेंटर पार्ट को जोर से बजाना है. एंड आफ्टर यू रैंग दिस, इसको बजाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टच योर पाम टू द आउटर सरफेस ऑफ द बेल. चर्च में भी आपको ऐसे बड़े बड़े बेल दिखाई देंगे. तो व्हेन इट इज बीन रैंग, बजने के बाद आपको इसको टच करना है. देन व्हाट विल यू फील, यू विल फील अ वाइब्रेशन व्हिच इज बीन डन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बेल. और आप देखोगे कि अगर आप हाथ लगा रहे हो तो उसकी आवाज दब रही है, उसकी आवाज ज्यादा खुल के नहीं आ रही. एंड व्हेन यू लीव योर हैंड, उसकी आवाज ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है. तो जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, साउंड भी उतना ज्यादा चलेगा. यस और नो? यस, वेरी गुड. नाउ व्हाट डू यू फील? वी फील वाइब्रेशन. अगेन टच इट व्हेन इट प्रोड्यूसिंग साउंड. जब साउंड प्रोड्यूस होगा और उसको आप फिर से टच करोगे, देन यू विल फील दैट कि साउंड, आवाज थोड़ी दब जा रही है. वाई? क्योंकि जो जितना भी वाइब्रेशन है बेल से हो रहा है, वो आप अपने हाथों से वाइब्रेशन को कम कर रहे हो. तो वाइब्रेशन कम हो जाने की वजह से आवाज भी कम हो जाती है. नेक्स्ट, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? यस, ऑफ कोर्स वी कैन फील इट वाइब्रेटिंग. There is one example regarding bell. Another example is not in your textbook, but still we can discuss it because it is a very easy experiment. What you have to do during your school days or at your home also, there is one table. उस टेबल के छोर पे at the end of the table you must put a steel scale. प्लास्टिक स्केल से करोगे तो वो टूट जाएगी. बेटर टू यूज स्टील स्केल. और स्टील स्केल को टेबल के एंड के ऊपर दबा दो और उसका जो छोर है, द ओपन एंड ऑफ द स्टील स्केल, यू हैव टू टेक इट डाउन. उसको नीचे की तरफ लो एंड देन छोड़ दो. Then what will you feel? You will feel vibration of the scale at the end of the table. Yes or no? So when a steel rule is been vibrating, you will feel a sound like yes or no? And if you are reducing the length, अगर आप उस स्टील स्केल को धीरे धीरे अंदर ले जाते हो तो वाइब्रेशन भी बढ़ेगा. ट्राई करोगे तो खुद जान जाओगे. क्या करो, एक स्टील स्केल को लो, वाइब्रेट करने के बाद आफ्टर वाइब्रेटिंग उस स्टील स्केल को पीछे खींच लो धीरे 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 धीरे. देन द साउंड मे डिफर अकॉर्डिंग टू दैट. यस और नो? यस. सो मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड, which is activity 13.1. there is one boy who is striking a pen. एक लड़का है, उसने पेन को एक पतली रस्सी से ऊपर फ्लोर के साथ बांध दिया है. एंड he do have a wooden stick in his hand, and what he is doing, he is striking on a pen to generate sound. How we can generate sound? Let us discuss. टेक अ मेटल प्लेट. आप पेन भी ले सकते हो, प्लेट भी ले सकते हो, थाली भी ले सकते हो. द कंडीशन इज कि वो खुला हुआ होना चाहिए, लंबा सा बड़ा सा होना चाहिए. हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल. उसको इस तरीके से हैंग करना है कि उसके कांटेक्ट में दूसरी कोई चीज, यानी कि वॉल या फिर लकड़ी, कुछ भी नहीं, वो फ्री हैंग्ड होना चाहिए. फ्री हैंग मतलब किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए. नाउ स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक. स्टिक के साथ उसको स्ट्राइक करो. डू यू हियर अ साउंड? ऑफ कोर्स वी कैन हियर अ साउंड. व्हाई? बिकॉज वी आर generating vibration over the surface of the pen. Next, touch the plate or a pen gently with your finger. Once you have generated the vibration, once the sound is been generated, what you have to do, with the smooth hand आपको उसके surface को touch करना है. आपको smooth hand, ऐसा नहीं कि झट से आपने पकड़ लिया. नो, स्मूथली उसको ऐसे टच करो.
then you will feel there is a vibration is been generated on the whole surface. भले ही इधर आपने मारा हो, फिर भी a vibration is been generated on the whole pan या whole plate. Touch the plate or pan gently with your fingers. We have done it. Do you feel any vibrations? Of course, we feel vibrations. Again, strike the plate with the stick and hold it tightly. Now, what you have to do? Now you have to bang a stick on a pan, and now you don't have to touch it with the soft hand. Now you have to hold it quickly and strongly, as strong as possible. तो अभी आप देखोगे कि तुरंत ही इसकी आवाज ही बंद हो जाएगी. आपने उसको जेंटली प्रेस किया ना तो उसकी आवाज थोड़ी थोड़ी रहती है, बट अब अगर आपने स्ट्राइक किया और उसको फिर से हाथ से पकड़ लिया ना टाइटली, तो वो पूरा वाइब्रेशन कौन खा जाता है? आप खा जाते हो. और वाइब्रेशन चला गया तो साउंड भी चला जाएगा. गॉट इट? वेरी गुड. With your hands immediately after striking, do you still hear the sound? No, now we cannot hear the sound because vibration is been finished by you. Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibrations now? Once the sound is been over, आप अभी क्या करोगे? फिर से उसको third time strike करो, and after striking, when you can hear the sound. आप जब तक आवाज आ रहा है आप उसको टच मत कीजिए, and after the sound is been finished, तब आप उसको पकड़िए. अब आपको वाइब्रेशन फील होगी? नो, देर इज नो साउंड, देर इज नो वाइब्रेशन. देर इज वाइब्रेशन, देर इज साउंड. वाइब्रेशन होगा तभी साउंड होगा, और साउंड है मतलब वाइब्रेट हो रहा है. यस और नो? अगर आप स्पेस में चले जाओ तो आपको अर्थ की आवाज सुनाई देगी. क्यों? क्योंकि अर्थ भी वाइब्रेट कर रही है. ओके. Next point, activity 13.2. Take a rubber band. What you have to do? Take your compass. आपका कंपास ले लीजिए. आपने शायद ये किया भी होगा अननोइंगली, बिना पता चले कि ऐसा कुछ होता है. आपने किया ही है, बट ऑब्वियस है, हर स्टूडेंट करता है. एक अपना कंपास लीजिए और कंपास के ऊपर दोनों छोर पे पेंसिल या पेन लगा दीजिए. Once you have done that, what you have to do? You have to take a rubber band, and that rubber band you have to split it over your compass. उसको कंपास के ऊपर चढ़ा देना है. तो अभी क्या होगा? ये बीच की जो स्ट्रिंग है, that is hanging on the compass box between two pencils or between two pens. वो बीच में हवा में रहेगी. So when you are striking that rubber band, अगर इस रबर बैंड को मैं ऐसे ऐसे करूं, so due to compass box आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आवाज आएगी. इन द सेम वे एक रबर बैंड की जगह पे आप 7 रबर बैंड चढ़ा देते हो तो आप अननोइंगली गिटार बना दे रहे हो. तो इन द सेम वे कंपास बॉक्स की अगर मोटाई बढ़ा दे रहे हो तो साउंड भी अलग हो जाएगी. यस, इंटरेस्टिंग ना? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. Put it around the longer side of the pencil box. Insert 2 pencil box between the box and stretch the rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Of course we hear the sound. Does the band vibrate? Of course the band vibrates. क्योंकि वाइब्रेशन होगा तभी साउंड जनरेट होगा. विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी जनरेटेड. नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड. As you learnt in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. यहाँ पे वाइब्रेशन की डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो कोई भी चीज कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो, टू का मतलब है आगे, फ्रो का मतलब है पीछे. तो कोई भी चीज कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो हो रही है, आगे पीछे हो रही है, और बैक एंड फोर्थ मतलब पीछे आगे हो रही है, आगे पीछे कंटिन्यूसली, या कंटिन्यूसली ऊपर नीचे हो रही है, कंटिन्यूसली लेफ्ट राइट हो रही है. तो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रिपीटेटिवली टू एंड फ्रो, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट, मूविंग कंटिन्यूसली, तो वो जो फिनोमिनन है उस फिनोमिनन को हम वाइब्रेशन कहेंगे. क्या कहेंगे? वाइब्रेशन.
When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. When a tightly stretched band is been plucked, उसको आप pluck करके छोड़ रहे हो, so it will continuously vibrate from its mean position. आगे पीछे होता रहेगा, like this. When it stops vibrating, it does not produce sound. Once it has been stopped vibrating, sound can be not produced. That is basics of sound. Activity 13.3, which is also the same activity which has been related to vibration as well as sound. Take a metal dish, pour water in it. क्या करना है, एक थाली ले लो और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो. स्ट्राइक इट एट द एंड विथ स्पून, और उसकी जो किनारी है उस किनार पे आप चम्मच से उसको बजाओ. सो व्हाट डू यू विल फील कि जो पानी है ना उसमें कुछ तरंगे उठ रही है. देयर इज वाइब्रेशन इन अ वाटर टू. और थाली में बिना पानी के वॉइस और थाली में पानी डालने के बाद वॉइस में भी चेंज हो रहा है, साउंड भी चेंज हो रहा है. ऐसे क्यों हो रहा है देखते हैं. डू यू हियर अ साउंड? ऑफकोर्स वी हियर अ साउंड. क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन होगा तो साउंड होगा ही. अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट. अभी फिर से उसको स्ट्राइक करो और टच करो. स्ट्राइक द डिश अगेन. लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर. तो वाटर के सरफेस पे व्हाट हैपेंस? देयर इज सम ग्रूट. पूरी तरंगे उठ रही है. नाउ होल्ड द डिश. अभी डिश को होल्ड करने के बाद उसको बजाओ. तो स्टिल वाइब्रेशन इज देयर. हाँ, क्योंकि थाली का वाइब्रेशन तो आप रोक रहे हो पर पानी का वाइब्रेशन आप रोक नहीं पाओगे. सो व्हेन अ प्लेट इज बिन फिल्ड विथ वाटर एंड इट इज बिन होल्ड, और चम्मच से आप उसको मारते हो तो थाली का वाइब्रेशन तो आप खा जाते हो, पर पानी का वाइब्रेशन, वाटर्स वाइब्रेशन, यू कांट होल्ड इट. इसलिए पानी से भरी हुई थाली को जब आप स्ट्राइक करोगे तो वो पकड़ा हुआ होगा फिर भी आवाज प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज देयर इज अ वाइब्रेशन इन द वाटर. Do you see any waves there? Of course we do see waves there. Now hold the dish. What change do you observe on the surface of the water? We have observed a wave on the water surface. Can you explain the change? Of course we can explain the change. Is there a hint to connect sound with the vibration of the body? Of course there is a hint कि साउंड और वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. अभी जितने भी एक्टिविटी हमने देखी है वो सारी एक्टिविटी साउंड और वाइब्रेशन को इट इज कनेक्टिंग. We see that vibrating object produces sound, of course. In some cases, vibrations are easily visible to us. कुछ केस में आप वाइब्रेशन को देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, भूकंप आ गया तो सारी वाइब्रेशन दिखाई क्या महसूस भी होती है. यस और नो? यस. इन द सेम वे रबर बैंड को आप प्लग करते हो, इन द सेम वे उसको भी वाइब्रेट होते हुए देख सकते हो. इन द सेम वे इफ समवन इज प्लेइंग अ गिटार, तो गिटार बजाते वक्त भी उसकी स्ट्रिंग को वाइब्रेट होते हुए देख सकते हो. बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम. पर बहुत सारे केस में एम्पलीट्यूड मतलब आवाज इतनी कम होती है कि उसका वाइब्रेशन देख पाना इट इज नियरली इम्पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल अर्थ का एम्पलीट्यूड, अगर आप स्पेस में चले जाओ, अगर आप स्पेस में चले जाओ और अर्थ को देखो तो उसकी आवाज सुन पाओगे पर उसको हिलते हुए देख नहीं पाओगे, बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थ रोटेटिंग is too small that you can't even observe the vibration. Still, अभी आप अपनी जगह पे बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, अर्थ तो अभी घूम ही रही है, आप भले खड़े हुए हो, अर्थ इज रोटेटिंग, बट आपको वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होने की वजह से वाइब्रेशन ना के बराबर है. वरना ऐसा होना चाहिए ना कि कोई चीज अगर घूम रही है, हम है तो हमें धक्का लगना चाहिए, बट वी डू नॉट फील एनी पुश और पुल. क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है. मूविंग ऑन. हाउएवर वी कैन फील देम, बट कुछ कुछ किस्सों में हम वाइब्रेशन को फील तो कर ही सकते हैं.
एक्टिविटी 13.4, एक तारा हमें बनाना है। हाउ टेक अ होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। ये एक तारा कैसे बनता है? एक कोकोनट जिसको हम नारियल बोलते हैं, नारियल को पूरा सूखा देना है। सूखा देने के बाद उसको बीच से काट दो तो आपको एक कटोरी जैसा शेप मिल जाएगा। उस कटोरी शेप के आमने सामने एक होल बना दीजिए। वो होल में से एक बाम्बू स्टिक को हमें डालना है। वो बाम्बू स्टिक बांधने के बाद, लुक एट दिस, ये कोकोनट का बेस है आधा काटा हुआ, और उसमें दोनों तरफ होल करके एक बाम्बू स्टिक डाला हुआ है। और उसके बाद ये कोकोनट के ऊपर एक चमड़ा होता है ना, चमड़े से उसको बांध दिया है पूरा। और इसके बाद एक वायर जो होती है ना, मेटल स्ट्रिंग, पतला सा वायर जो हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, वैसा वायर उसने लगा दिया है। बाद में बम्बू स्टिक के दूसरे भाग से यहाँ पे जो घोड़े के बाल होते हैं ना, घोड़े की पूंछ के बाल, तो वो यहाँ पे इसने बांधे हुए। और जब ये घोड़े के बाल इस स्ट्रिंग के साथ घिसे जाएंगे तब ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेगा। किसको वाइब्रेट करेगा? स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेगा। और ये वाइब्रेशन पूरी जमा कहाँ पे होगी? ये जो हमारा कोकोनट है ना, वहां पे जमा होगी। बोलोगे सर इसमें पूरा काम तो ये स्ट्रिंग का है, तो कोकोनट किस लिए लगा रहे हैं? तो कोकोनट की वजह से वाइब्रेशन बढ़ता है, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो साउंड बढ़ेगी। यस और नो? तो ये कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसके अंदर एक खाली कमरा बनाया जाता है। हारमोनियम भी देखोगे तो देर इज अ वैक्यूम, वैक्यूम तो नहीं बोलेंगे, ब्लैंक स्पेस, एक खाली जगह रखी जाती है। क्यों खाली जगह रखी जाती है? क्योंकि वहां से आवाज बढ़ के आए, एम्प्लीफिकेशन, आवाज बढ़ाने के लिए ऐसी खाली जगह रखनी पड़ती है। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक एक तारा, इसको बोलते हैं। गाने में भी यूज होता है ना, गूंजा सा है कोई एक तारा। सो इट इज एक तारा, यू कैन मेक इट एट होम ऑल्सो। सो मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ द अर्थन पॉट। आपका जो मटका होता है, उस मटके की हेल्प से भी एक तारा आप बना सकते हो। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। इसको बजाइए और बताइए कि कौन सी चीज वाइब्रेट हो रही है। देन यू विल कम टू नो कि सर देर इज टू वाइब्रेटिंग थिंग्स ओवर हियर, देर इज ओनली वन एक्चुअली, ओनली द वायर इज बिन वाइब्रेटिंग, बट आवाज आपको इसमें से आएगी फ्रॉम कोकोनट। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आवाज तो यहाँ से आ रही है, तो वाइब्रेट क्या हो रहा है? एक्चुअली द वाइब्रेटिंग पार्ट इज द वायर पार्ट। इन द सेम वे, जब ये घोड़े के बाल, पूंछ के बाल इस पे रब करेंगे तो थोड़े थोड़े ये भी वाइब्रेट होंगे। सो देर इज टू वाइब्रेटिंग पार्ट, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, so here you can see a list of musical instruments vocabulary. अकॉर्डियन, इसमें आपने देखा होगा कि मैक्सिको में ये इंस्ट्रूमेंट काफी बजता है। कीबोर्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक कीबोर्ड। पियानो, ग्रैंड पियानो, ये टॉम एंड जेरी में देखा होगा। हार्प, ये भी बहुत सारे कार्टून्स में बजाते हैं। जब वो हेवन का सीन आता है ना, तो अप्सरा इसी को पकड़ के बजाती है। नेक्स्ट, मैराकैस, ये ऑलमोस्ट जहां पे ऑर्केस्ट्रा होगा वहां पे आपने देखा होगा। ड्रम सेट, ये बैंड होता है जहां पे म्यूजिकल बैंड, वहां पे बजाते हैं। बोंगो ड्रम, ये ऑलमोस्ट सर्कस में देखा जाता है। कोंगो ड्रम, ये भी सर्कस में देखा जाता है। प्लस अफ्रीका का बहुत ही लवेबल इंस्ट्रूमेंट है, अफ्रीका वाले बहुत सारा बजाते हैं। जाइलोफोन, ये ऑलमोस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री, सॉरी टेलीविजन इंडस्ट्री में यूज होता है। जो AR रहमान है उनके पास देखा जाता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके पास। टेम्बोरिन, ये भी सर्कस में देखा जाता है। फ्रेंच हॉर्न, ये फॉरेन में ज्यादा बजाते हैं। क्लैरिनेट, थ्रोम्बोन, ट्रम्पेट, डबल बास, सेलो, वायलिन, बैंजो, सैक्सोफोन, गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार। So there are maximum, almost सभी तो नहीं, but many instruments you can see here। और आपको एक काम करना है, आपको एक one by one you have to think कि इसमें से vibrating part कौन सा है। You have to identify
कि सपोज इन अ bongo drum which thing is been vibrating. So हर इंस्ट्रूमेंट के लिए यू ट्राई टू फिगर आउट कि विच इज द वाइब्रेटिंग पार्ट. मूविंग फॉरवर्ड, सो उसके बाद ही यू कैन गो फॉर अ टेबल 13.1 इन योर टेक्स्ट बुक. एक्सरसाइज में टेबल में चले जाइए 13.1. मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो मैंने अभी फिगर दिखाई उसमें से जो भी आपको अच्छी लगती है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और उसमें से वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है उसको इस टेबल में भर के इसको कंप्लीट कीजिए. और किसी चीज में डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सो आई कैन सॉल्व इट. So musical instrument and their vibrating parts you have to mention over here. Moving forward, many of you might have seen the manjira cymbal. जो भजन होता है ना वहां पे ऐसे मंजीरा यूज होता है. They are playing with your hands. And the घटम, और वहां पे मटका भी बजाते हैं. And the note mud pots and the kartal, करतल भी बजाते हैं. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. हमारे कंट्री में बहुत सारी जगहों पे ऐसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं. These instruments are simply beaten or struck. ये इतने सिंपल होते हैं कि ज्यादा कुछ साइंस लगाने की जरूरत नहीं है. या तो इसको मारो या तो इसको बैंग करो तो उसमें से आवाज आती है. कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप? आपके हिसाब से ऐसे अगर आपके नॉलेज में कुछ और इंस्ट्रूमेंट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको वेरीफाई करता हूँ. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको मार के या उसके ऊपर मार के आवाज निकाली जा सके. इट हैज टू बी सिंपल, वेरी सिंपल. तो वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है तो मुझे बताइए. यू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और आप चाहो तो अपना खुद का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं. सो देयर इज one boy who tries to make his own musical instrument. What he does, उसने ना 7 ग्लास लिए हैं. 1 2 3 4 5 6 and 7. तो 7 ग्लास उसने हर ग्लास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में पानी भरा हुआ है. एक ग्लास में मान लीजिए कि 10 ml भरा हुआ है, दूसरे ग्लास में 20 ml. ऐसे हर ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ा के, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा, ये थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा. What he does, he do have a stick, एक पतली सी स्टिक है और उसको वो हर ग्लास के ऊपर बैंग कर रहा है. तो आप देखोगे कि जो सबसे कम ग्लास है उसमें से अलग साउंड आ रहा है और जो सबसे भरा हुआ है उसमें से अलग साउंड आ रहा है. जो सबसे ज्यादा खाली है उसमें से पतली आवाज आ रही है और जो सबसे ज्यादा भरा हुआ है उसमें से मोटी आवाज आ रही है. सो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस बच्चे ने घर पे बैठे बैठे बनाया है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं झल तरंग. क्या बोलते हैं? झल तरंग. आप भी ट्राई कीजिए और उसको लेके कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए. टेक 6 to 8 balls on a tumbler. बोल लीजिए या टम्बलर लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेटर कि आप कांच के ग्लास लीजिए. फिल देम विद द वाटर अप टू द डिफरेंट लेवल्स, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम एंड टू द अदर. आपको हर ग्लास में पानी भरना है बट इट हैज टू बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. पहले ग्लास में सबसे कम पानी और सबसे लास्ट वाले ग्लास में सबसे ज्यादा पानी. नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली. स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन. यू विल हियर अ प्लेजेंट साउंड. प्लेजेंट का मतलब है कान को अच्छे लगने वाला साउंड आप हर ग्लास में से सुनोगे. दिस इज योर झल तरंग. ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो घर पे बैठे बैठे बनाया उसको बोलते हैं झल तरंग. तो यहां से हम इसको बाकी रखेंगे मृदंग से. तो फ्रॉम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, क्योंकि 2 स्लाइड है उसको ले लिया तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा. बट यहाँ से बाकी रखेंगे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेके कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट इट, बट इट हैज टू बी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डाउट पूछेंगे तो इट इज वेरी बेटर. सो टिल देन थैंक यू सो मच. रिवाइज वेल और ज्यादा से ज्यादा बार वीडियो को रिपीट करिए देखने के लिए, तो उससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी. टिल देन थैंक यू सो मच एंड प्रैक्टिस वेल.